थैंक गॉड कोई आया नहीं। क्या यार, अभी इतना बड़ा हो गया फिर भी तेरी रोल करने की आदत गई नहीं। और अगर गिरना भी था तो उसके ऊपर क्यों गिरा? बाजू में गिर जाता। मैं भी ना जितना उसे दूर भागने की कोशिश करता उतना उसके पास चला जाता। मैं क्या हुआ सर? उसे नीचे सोने की क्या जरूरत थी? तो नीचे सर? कौन सो रहा है सर नीचे? कौन सो रहा नीचे? तो मैंने नहीं सर, अभी आपने कहा। वैसे तो जब तुझे आवाज लगा तो तुझे सुनाई नहीं देता, आज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है ना। तो लिसन टू दिस, गेट माय कॉफी। और सर, यस सर। एक काम कर, अब तू यहीं पर खड़ा रहना। अगर कोई मुझसे मिलने आए ना तो कहना कि मैं अंदर बिजी हूँ। ओके सर। अब बहुत बिजी। ओके। कुछ भी बोलते यार। यहाँ खड़ा रहूंगा, कॉफी लेके आऊँ। रॉबिन, तुमने अपने सर को कहीं देखा है? हाँ, अभी अंदर गए और मुझे कहा है कि यहाँ खड़े रह के किसी को भी अंदर मत आने देना। कॉफी लाने को कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कॉफी लेके आऊँ या यहाँ खड़ा रहूँ। कोई बात नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ, तुम जाके दे देना। ओके? हेलो रॉबिन, अभी कहाँ है? जो अंदर है और मुझे कहा है कि यहाँ खड़े रह के किसी को भी अंदर मत आने देना। रियली? किसी को भी अंदर आने से मना किया? लेट्स सी। अभी 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 ये तो तनु की आवाज है। हाँ, इससे हेल्प मांगता हूँ। अभी अभी धीरे धीरे। ओह माय गॉड, एक सेकंड। क्या हुआ? थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। हाँ, अजीब तो ठीक है, पर तुम ऐसी ऐसी हरकतें भी कर रहे हो ना जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ। पता है, आज तक मैं इतना डरा हुआ कभी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमेशा मेरा पीछा कर रहा है। अब कोई मुझे घूर रहा है। अपने ही घर में मैं घबराया घबराया फील कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। थैंक यू। सी दिस, ये कॉफी बनाई रॉबिन ने, पर इसमें मुझे प्रज्ञा के हाथ का टेस्ट आ रहा है। क्यों वो मुझ पर इतनी हावी हो रही है? मैं कुछ भी सोचने जाता हूँ तो दिमाग काम नहीं देता। सही गलत तो दूर की बात, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने उस चश्मिश को किसकी बात पे डांटा वो सही किया, लेकिन वापस उससे माफी मांगी वो गलत किया। ये तुम क्या फालतू की बातें बोल रही हो तनु? इतना सही गलत तो मैं भी जानता हूँ। और दादी कहती है ना, काम सही हो या गलत ये तो करने के बाद ही पता चलता है। और उसे माफी मांगने के बाद मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने सही किया ना। और जिस किस को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ है वो तो किस था ही नहीं, वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन था, यानी कि मरे हुए के मुंह में सांस देना। ये समझ लो कि आज अगर मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं ना तो प्रज्ञा की वजह से। और तुम कह रही हो कि मैंने उसे माफी क्यों मांगी? That is so selfish. क्या अभी, मुझे क्या पता तुमने कौन सी क्या किस की। मैंने तो वही रिएक्ट किया ना जो मैंने सुना, जैसे तुम रिएक्ट करते हो। एनीवे, जो भी हो, जस्ट इग्नोर इट, ओके? अभी तुम जंगल से वापस आ गए हो और अब अपनी रियल लाइफ में जियो, जहां तुम्हारे साथ वो प्रज्ञा नहीं, मैं हूं। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, राइट? और वैसे भी अभी तुम्हें तो रोज हजारों लड़कियां प्रपोज करती है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम हर एक को आंसर देते फिरो। यू नो व्हाट, जस्ट रिजेक्ट, मना कर दो उसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू विल बी नॉर्मल, राइट?
guess you're right. I love you and you love me, तो कंफ्यूजन किस बात की? अगर प्रज्ञा को मना कर देता हूँ डिसाइड करते इतना अच्छा फील हो रहा है तो जब मना कर दोगे तो कितना अच्छा फील होगा। अच्छा तो फील होगा, लेकिन प्रज्ञा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। अभी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तनु, उसने मेरी जान बचाई, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। लेकिन अभी मैं तनु प्लीज, इस वक्त मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तनु मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। प्लीज लीव मी अलोन। ओह माय गॉड, ये तो फिर से उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। उस चश्मिश का एहसान अभी पे जिंदगी भर रहेगा। तो मतलब अभी मुझसे जिंदगी भर दूर रहेगा? नहीं, इससे पहले कि अभी कोई गलत फैसला ले, मुझे कुछ करना होगा। आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बात का इतना बुरा नहीं लग रहा, इतना बुरा इस बात का लग रहा कि आपको मेरी वजह से माफी मांगनी पड़ी। पूरा हम लोग ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार। और तुम अगर जीजू को ऐसा ही टाइम देना चाहते हो ना तो पता नहीं वो तनु क्या करेगी। तुम जानते ना हो तनु कैसी लड़की है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? मुझे सोचने दोगी? सोचते ही रहो तुम। और जब तुम्हारा सोचना खत्म हो जाएगा ना, तब तक आई एम श्योर वो तनु जीजू को और कंफ्यूज करके अपने प्यार में और फंसा लेगी। बस कितना सोचती हो बुलबुल, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, कभी तो पेशेंस से काम लिया करो। और तुम्हें पता है तनु अभी के साथ कब से है? बचपन से। और अभी को ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार करता है। प्रज्ञा दी ने तो थोड़े टाइम पहले ही अभी को प्रपोज किया। अब तुम ये सोचो, अगर तनु के होते हुए भी अभी प्रज्ञा दी को लेकर कंफ्यूज रहे तो हमें तो खुश होना चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आई एम श्योर तनु कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब तो यही है ना कि जब तक जीजू को रियलाइज नहीं हो जाता तब तक दी को जीजू के रिएक्शन सहते रहना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं, मेरा मतलब आई हैव एन आइडिया। देखो अभी प्रज्ञा दी के सामने जाने से थोड़ा घबराता है, नर्वस होते उन्हें अवॉइड कर रहा है, राइट? पूरा ये भी तो हो सकता है ना कि वो घबरा नहीं रहे हो बल्कि परेशान हो रहे हो। दी तो 2 मिनट चुप रहेगी? बोलो। तो हमें अभी को वो सब करने देना चाहिए। यू मीन टू से जीजू दी को ऐसे इग्नोर करते रहे? नहीं बुलबुल, मेरा मतलब ये नहीं है। आई मीन टू से कि अभी प्रज्ञा दी से मिलने से घबरा रहे हैं, उनसे मिलने से नर्वस है, तो हम प्रज्ञा दी को भी अभी से मिलने नहीं देंगे। फिर देखेंगे कि अभी चाहता क्या है। वो प्रज्ञा दी को ढूंढना चाहता है या उसे अपनी इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मैं उसको जानता हूँ ना, वो प्रज्ञा दी को मिस करेगा। यू राइट पूरब। इनफैक्ट हमारे साथ साथ जीजू को भी रियलाइज हो जाएगा कि जीजू दी से कितना प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर उन्होंने मुझे ढूंढा ही नहीं और उल्टा खुश होकर चले गए तो? मैं बताती हूँ क्या होगा। इससे पता चल जाएगा कि वो तुझसे प्यार नहीं करते। और फिर मैं कभी उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, ना उनके साथ रह पाऊंगी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मुझसे अलग हो गए तो? प्रज्ञा दी प्लीज रिलैक्स करो। आप इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? इसको सीरियसली मत लो। ऐसा कुछ नहीं होगा दी। और आप मुझे एक बात बताइए, किसी को मिस करने से सिर्फ उसकी फीलिंग्स का पता थोड़ी ना चलता है। बाकी भी तो इतनी चीजें होती हैं लाइफ में, लाइक कंसर्न, इंटीमेसी, जेलसी एटसेट्रा एटसेट्रा। हम अभी को सारी सिचुएशंस में डाल के टेस्ट करेंगे ना, फिर देखेंगे कि वो आपको मिस कर रहा है या नहीं। और क्या पता उसको अपने प्यार का एहसास हो जाए। ही इज राइट दी। इनफैक्ट देख, पहले तेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था जब तूने अपने दिल की बात जीजू को नहीं बताई थी, लेकिन अब तूने जीजू को प्रपोज कर दिया है। तेरी हाफ बैटल तो ऐसी जीत गई है तू। मेरी समझ में नहीं आ रहा बुलबुल कि मैं जीत रही हूँ या सब कुछ हार रही हूँ। मुझे एक बात बता, पूरब मुझसे प्यार करता है ना? पूरब जब मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तू चाहती है ना कि जीजू भी तेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखे? चाहती है ना? है ना? जीजू को बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। बस तब तक तुझे वही करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। तो चल मेरे साथ। कहाँ?
वहीं जहाँ पता चलेगा कि जीजू तुझसे प्यार करते भी है या नहीं। मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। तुझे आना पड़ेगा दी। हाँ प्रज्ञा दी प्लीज चलिए। चल। प्रज्ञा अभी नहीं आया, कहाँ है वो? दादी वो म्यूजिक रूम में है, कुछ जरूरी काम था उन्हें। अरे जिस काम के लिए मैं बुला रही हूँ उससे ज्यादा काम तो कोई जरूरी हो ही नहीं सकता, समझी ना? रॉबिन, जी दादी। जाओ उसे बुला के लाओ। दीदी जब भी सीरियस होके सबको बुलाती है ना, कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर सुनाती है। सीरियस हो के अच्छी खबर? आपने एकदम से ऐसे बुला लिया तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, गलती तो हुई है। आ गया। क्या बता दिया आपने? बुलाया अभी? मुझे? हाँ? तुझे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल है कि नहीं? आप ऐसा क्यों बोल रही है? फिर कैसे बोलूं? तुझे इतनी समझ होती तो मुझे ऐसी बात करनी पड़ती और इनको ऐसे यहाँ बुलाना पड़ता। अगर तू कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो फिर लेता ही क्यों है? दादी इतने दिनों से मैं जंगल में ताजमहल बना रहा था, वो भी इसके साथ। जंगल में था और वापस भी आ गया और उसके बाद तेरे आने की खुशी की पार्टी भी होगी, तो फिर उसके बाद अब किस चीज का इंतजार कर रहा है? अरे दादी मैं उस बारे में बात करने ही वाला था। आप बात नहीं करनी, फंक्शन कर फंक्शन। कल बुलबुल के हाथ में मेहंदी लग जानी चाहिए। कल मेहंदी का फंक्शन नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी कल तक प्रिपरेशंस कैसे होंगी? और दादी आपको नहीं लगता कि हमें किसी पंडित जी को कंसल्ट करना चाहिए? क्या है ना, जब से दोनों का रिश्ता हुआ है तब से कुछ ना कुछ अशुभ ही हो रहा है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही है। वही तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए ताकि कोई मुसीबत आए ही ना, सब मुसीबतें खत्म ही हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मेहंदी मतलब कल कैसे हो सकता है? हम लोग तैयारियां भी तो नहीं कर पाए ना, थोड़े दिन बाद रख लेते हैं। इतनी जल्दी तैयारियां नहीं हो पाएंगी। अरे आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, दादी सही बोल रही है। अब जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ना। और आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप बस बुलबुल को लेकर आइए, बाकी जो तैयारियां है वो दादी करेंगी ना। ठीक है बेटा जी, अब आप कह रहे हो तो कल ही हो जाएगी मेहंदी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पीछा कर रहे हो? कौन करे आपका पीछा? तुम दोनों? हम दोनों? जीजू हम ना दी को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली दी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है ना पूरा? हम दी को जाकर उसके कमरे में देखते हैं। दी कहाँ है तू? दी कहाँ है तू? हम कब से ढूंढ रहे तुझे। दी तू कहाँ है? दी जीजू दी कहाँ है? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता मतलब? पति को नहीं पता होगा तो क्या पड़ोसी को पता होगा, है ना पूरा? आप तुझे तो पता होना चाहिए ना। एनीवेज हम लोग अभी दी को ढूंढ रहे हैं, दी से बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। चलो पूरा। ये बुलबुल तो रिंग मास्टर बन के काम करवाती है। बेचारा पूरब। प्रज्ञा अंदर नहीं है, मतलब मैं अकेले अपने रूम में रह सकता हूँ। ग्रेट। फ्रीडम। अगर कमरा मेरा होना तो चार दीवारों में भी आजादी मिलती है। Oh my God! Ladies and gentlemen, presenting to you your favorite rock star, Abhi Mehra!
All right then. Are you having a good time? शो अभी खत्म नहीं हुआ है. Are you guys having a good time? I can't hear you. Are you guys having a good time? Yes, yes, yes. Can't hear you. Do you guys want more? Yes, yes, yes. Yes, yes. Do you guys? क्या देख रहे हो? कहाँ? Yes, of course. Here you go. दी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो कमरे में होना चाहिए था ना? श्श, कुछ मत बोल। पूरब, इससे पहले कि जीजू दी को यहाँ देख ले, हमें दी को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। चल। मेरी डायरी. अब प्रज्ञा, मेरी डायरी का. नहीं, इस बार मैं अपनी चीजें खुद ढूंढ कर रहूंगा. तू किसी काम का नहीं है अभी. तू अपने रूम में अपनी एक चीज भी नहीं ढूंढ सकता. अरे कोई तो काम उसके बिना कर. सुनिए, ये डायरी मैं यहाँ ड्रॉअर में रखती हूँ। ये अभी कर क्या रहा है? अरे रॉबिन, तुमने अपनी मैडम को कहीं पर देखा है? कौन से मैडम सर? मैं तुमसे कितने मैडम के बारे में पूछता हूँ? तो प्रज्ञा मैडम और तनु मैडम. और सर मुझे कैसे पता आप किस मैडम के बारे में पूछ रहे हैं? हम तुम्हारे कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूँ. आज से तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मैडम है, प्रज्ञा मैडम. देखा है उसे? उन्हें तो मैंने सर काफी टाइम से नहीं देखा. मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है. 2 घंटे में ही असर दिखने लगा. प्रज्ञा दी की याद आ रही है ना तुझे? तभी उन्हें ढूंढ रहा है. अभी जाके बुलबुल को बता दो. ये प्रज्ञा गई कहाँ है? वो मेहंदी वाली पुरानी वाली नहीं होनी चाहिए. दीदी, ये जगह सही रहेगी. यहीं पे मेहंदी की बैठक करवाते हैं. यहाँ नहीं बाबा, यहाँ नहीं, दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ता है. थोड़ा सा हटके लगाएंगे ना. दीदी, वो भी तो किचन के सामने ही है. वैसे लोग कितने आएंगे? जिनको बुलाएंगे वही आएंगे. अरे क्या बात है दादी? मेहंदी की तैयारियां चल रही है, वो भी प्रज्ञा के बिना. लड़ाई बड़ाई हो गया क्या अपनी लाडली बहू से? लड़ाई और प्रज्ञा से कभी नहीं. मेरी बहू को तो लड़ना आता ही नहीं.
अरे रहने दीजिए दादी, एक नंबर की लड़ाकू है वो। तू लड़ता होगा उससे, वो नहीं लड़ती। क्या? हाँ मैं लड़ता हूँ, मैं तो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के घूमता हूँ ना। शांति दूत तो आपकी लाडली बहू है। लेकिन तू हमसे क्यों झगड़ा कर रहा है? जा जाके देख प्रज्ञा कहाँ है, काफी देर से दिखाई नहीं दी है। अरे इन्हें भी नहीं पता कि वो है कहाँ।